हेलो एवरीबॉडी, ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का फ्रंट लुक है और ये बैक लुक। इस डिज़ाइन का फ्रंट और बैक सेम रहता है। तो आज हम ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगी डिज़ाइन। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ चेन बना लेंगे। तो हमने कुछ चेन बना ली है। उसके बाद हम क्रोशिया में धागा को इस तरीके से लपेटेंगे और 3 चेन छोड़ेंगे। 1 2 3 चेन छोड़ के 4th चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और लूप बनाएंगे। फिर लपेटेंगे धागे को और हम क्रोशिया को फर्स्ट लूप से निकालेंगे इस तरीके से। फिर लपेटेंगे और अब की बार 2 लूप से फिर लपेट के धागे को लास्ट जो 2 लूप बचे हैं उनसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे। फिर धागा में क्रोशिया को लपेटेंगे और 3 चेन छोड़ेंगे। 1 2 3 चेन छोड़ के 4th चेन में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और फिर धागा लपेटेंगे और फिर वही फर्स्ट लूप 2 लूप और फिर ये जो लास्ट में 2 लूप बचे हैं उनसे निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर इसे हम लॉन्ग डबल क्रोचेट कहते हैं। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर धागा लपेटेंगे और फिर जहाँ हमने ये लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाई है उसी चेन में हम दोबारा से अगेन लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। फर्स्ट लूप 2 लूप और लास्ट 2 लूप। इस तरीके से ये डिजाइन बनेगी। फिर 1 चेन, फिर धागा लपेटेंगे और 3 चेन छोड़ेंगे। 1 2 3 4th चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। धागा लपेटेंगे इस तरीके से। फर्स्ट लूप, फिर धागा लपेटेंगे और 2 लूप, दोबारा देखते हैं। इस तरीके से 3 चेन छोड़ के 4th चेन में क्रोशिया को इंसर्ट किया और फर्स्ट लूप 2 लूप और ये लास्ट लूप इस तरीके से। फिर 2 चेन, फिर दोबारा से उसी जगह पे हमें ये लॉन्ग डबल क्रोचेट बनानी है उसी चेन में जहां हमने अभी बनाई है। फर्स्ट लूप 2 लूप लास्ट 2 लूप फिर 1 चेन और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 3 चेन छोड़ेंगे और ये डिज़ाइन बनाएंगे। फिर 3 चेन छोड़ेंगे फिर डिज़ाइन बनाएंगे और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमने ये लॉन्ग डबल क्रोचेट 2 बनाए हैं जैसे हमने स्टार्ट में बनाए थे ये इस जगह पे, वैसे हमने लास्ट में ही बना लिए हैं। अब इसके बाद हमारी सेकेंड रो बनेगी तो इसके लिए हम 4th चेन बनाएंगे। 1 2 3 4th चेन बना के फिर उसमें धागा को लपेटेंगे और जो नेक्स्ट चेन है उसमें क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और यही लॉन्ग डबल इस चेन में हम यही जो डिज़ाइन है लॉन्ग डबल क्रोचेट दोबारा बनाएंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर जहां हमने अभी ये लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाई है उसी चेन में दोबारा से यानी अगेन लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस तरीके से। फिर 1 चेन, फिर धागा लपेटेंगे और अब की बार हम ये डिज़ाइन को जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई है उसी तरीके से हम यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ। इस तरीके से हम अपनी पूरी रो बनाएंगे। तो देखते हैं अब की बार हम यहाँ बनाएंगे
इस तरीके से लॉन्ग डबल क्रोचेट बनानी है, 2 चेन, फिर दोबारा से इसी जगह पे अभी हमने यहाँ पे बनाई वहीं पे दोबारा से इसी तरीके से बनाएंगे। फिर 1 चेन और अब की बार यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ यही डिजाइन बनाएंगे और हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। देखिए हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है और जैसे हमने यहाँ स्टार्ट में 4 चेन बनाई थी वैसे ही हमने यहाँ पे भी लास्ट में यहाँ लॉन्ग डबल क्रोचेट बना ली है इस डिज़ाइन के बाद, जैसे ये स्टार्ट में थी। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कलर जोड़ेंगे, ये 2 कलर की डिज़ाइन है तो यहाँ सेकंड कलर जुड़ेगा इसी जगह पे। देखिए ये इस तरीके से हम ये धागा लेंगे, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे इसे, फिर व्हाइट कलर को पुल करेंगे बैक से इस तरीके से, ये ज्वाइंट हो गया सेकंड कलर। अब इस डिज़ाइन के बैक साइड से हम यहाँ पे जो ये फर्स्ट वी है हमारा, ये जो वी बने हैं पूरे में, तो ये फर्स्ट वी जो है हमारा उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से और लॉन्ग लूप बनाएंगे, हल्का सा लॉन्ग लूप। ये देखिए फिर क्रोशिया में धागा लपेटेंगे, फिर सेकंड लॉन्ग लूप, फिर लपेटेंगे, थर्ड लॉन्ग लूप, इसी तरीके से हम 5 लॉन्ग लूप बनाएंगे, फोर्थ, 5 इस तरीके से। फिर इन लॉन्ग लूप को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट वी है उसमें हम सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर इस लूप को लॉन्ग करेंगे और यही 5 लॉन्ग लूप बनाएंगे, क्रोशिया धागा लपेटेंगे और ये लॉन्ग लूप बनाएंगे, 5 लॉन्ग लूप, 2 बन गए हैं, 3, 4, ये लास्ट 5 और एक साथ इन लूप को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वी में सिंगल क्रोचेट, और फिर ये लॉन्ग लूप बना के 5 लॉन्ग लूप बनाएंगे और नेक्स्ट वी में ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम जो नेक्स्ट रो बनेगी हमारी, हमने ये जो वाइट कलर है यहाँ से कट नहीं करना है, दोबारा से फिर हम यहीं से रिपीट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम क्रोशिया में क्रोशिया को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और ये जो वाइट यार्न है उसको हम इस तरीके से बनाएंगे लूप और फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनानी है यहाँ पे, 3, 4 चेन बन गई। उसके बाद फिर हम क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है, हमारी किनारी है, हम सेकंड यहाँ लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से। फर्स्ट बार में फर्स्ट लूप, 2 लूप और ये लास्ट 2 इस तरीके से हमारी किनारी बनी है, जैसे हमने ये सेकंड रो में और फर्स्ट रो में बनाई थी। फिर इसके बाद क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और अब की बार हम क्रोशिया को ये जो सिंगल क्रोचेट है उसके बीच में मिडिल में जहाँ हमने सिंगल क्रोचेट की थी वहाँ पे हम इसके मिडिल में इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को इस तरीके से और यहाँ पे हम
लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर लपेटेंगे और फिर उसी जगह पे हम सेकंड लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे, यानी वही डिजाइन बनानी है वी वाली। ये देखिए कुछ लुक ऐसा लगेगा इसका। फिर उसके बाद 1 चेन, सॉरी मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। इसके बाद जो हमारी लॉन्ग डबल क्रोचेट के बाद हमें वहाँ 1 चेन बनानी है, फिर उसके बाद हमें ये डिज़ाइन बनानी है यहाँ पे इस तरीके से। फर्स्ट बार में फर्स्ट लूप, और 2 लूप, लास्ट 2, फिर 2 चेन, और फिर वही लॉन्ग डबल क्रोचेट, फिर 1 चेन, फिर ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोचेट है उसमें हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी यही डिजाइन बनाएंगे, यानी लॉन्ग डबल क्रोचेट, 2 चेन, और अगेन लॉन्ग डबल क्रोचेट। इसके बाद 1 चेन, और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब जो लास्ट में हम लॉन्ग 2 डबल क्रोचेट बनाते हैं, तो वो जो हमारी लास्ट वाली है हमारी फर्स्ट बन गई है, और सेकंड हम उस ये जो हमने यार्न चुना है येलो कलर का, ये लूप जो है उसी में बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले कुछ में धागा लपेटेंगे और ये जो लूप है उसमें बनाएंगे, हम डालेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से निकालेंगे फर्स्ट लूप से, और 2 लूप, और ये लास्ट 2 लूप, और ये जो येलो कलर है इसको बैक साइड से पुल कर लेंगे। फिर इसके बाद फिर वही 4 चेन व्हाइट कलर की, क्योंकि हमें व्हाइट कलर की 2 रो बनानी है, और फिर दोबारा से यही डिज़ाइन रिपीट होगी हमारी जैसे हमने ये पहले बनाया था, और व्हाइट कलर की रो फिर दोबारा से बनाएंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, लॉन्ग डबल क्रोचेट, फिर देखते हैं दोबारा से किस तरीके से बनेगा। ये इस तरीके से नेक्स्ट चेन में क्रोशे को इंसर्ट किया, और लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाया, फिर 2 चेन, जो हमारी सेकेंड रो थी वही रिपीट होगी हमारी यहाँ पे भी, वन चेन, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बनेगी यही डिजाइन, 2 चेन, और फिर उसी जगह इंसर्ट करके दोबारा लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 1 चेन, और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम येलो कलर वाली डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे। तो ये जो हमारा येलो कलर का यार्न यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, उसे हम इस तरीके से लेंगे दोबारा से, इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे ऐसे, और फिर जैसे हमने पहले बनाया था नेक्स्ट जो भी है उसमें सिंगल क्रोचेट, फिर लॉन्ग लूप, 5 लॉन्ग लूप, 1 2 3 4 और 5 जॉइंट, फिर नेक्स्ट भी में सिंगल क्रोचेट, और फिर वही लॉन्ग लूप, 5 लॉन्ग लूप, 4 5, फिर ज्वाइंट, फिर नेक्स्ट भी में सिंगल क्रोचेट,
और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने व्हाइट कलर को येलो कलर से ज्वाइन किया था, वैसे ही हम ये येलो कलर को व्हाइट कलर से ज्वाइन करेंगे। तो हम ये जो व्हाइट कलर का लूप है जो लास्ट में छूटा हुआ है, उसमें हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और ये यहाँ पे हम सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से, और व्हाइट लूप को हम यहाँ से बैक से पुल कर लेंगे, ये देखिए। और इसी तरीके से ये डिज़ाइन आगे भी कंटिन्यू बनेगी। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नए डिज़ाइन के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।